जन्म दिया है। यहाँ तक कि माँ कौशल्या ने कहा कि राम, यदि तुम्हारे पिता तुम्हें वनवास देते तो पिता से माँ का दर्जा हमेशा बड़ा होता है, तो मैं तुम्हें रोक देती, लेकिन यदि कैकेयी और तुम्हारे पिता दोनों ने मिलकर के तुम्हें वनवास दिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि कैकेयी में अगर कोई दोष होता तो वो भरत जैसे पुत्र को कभी जन्म नहीं देती। कैकेयी तो सर्वथा निर्दोष है, लेकिन कभी भी राम ने अपनी मां कैकेयी को कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। भरत तो थोड़े क्रोध में आ भी गए थे, लेकिन राम जी के मुख से कभी कोई ऐसा शब्द नहीं निकला। आज के समय में तो जरा से बंटवारे में लोग माँ बाप को उल्टा सीधा कह देते हैं, उन चीजों के लिए कह देते हैं जो उन्होंने खरीदी तक नहीं। माँ बाप नहीं खरीदी है, उनका मन आए उसे देंगे, वो जरूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है उनसे, उनका दिल है, मन है, किसे दे। लेकिन फिर भी लोग सेवा करने में बराबरी नहीं करना चाहते, लेकिन बंटवारे में तो एक ईंट भी बराबरी चाहिए। ऐसी ऐसी संतानें हैं कि बंटवारा करके एक एक ईंट का निकल जाते हैं और फिर 6 महीने में भी अपने माँ बाप से फोन लगा के नहीं पूछते कि तुम्हारी हालत क्या है। एक भारत में और गलत संस्कार है, और वो ये है कि जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो आग सबसे बड़ा बेटा ही लगाता है। कई कई ऐसे बड़े बेटे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को तीज त्योहार पर भी भोजन देना सही नहीं समझा। भंडारों में दुनिया आ गई, हजारों लोग नौत दिए, लेकिन माँ बाप को लेने कोई नहीं गया। तो ये भंडारे सफल हो सकते हैं? उन माँ बापों से अगर गांव वाले पूछ रहे होंगे कि बेटा ने आज ने तुम्हारे बेटे ने तो बहुत लोग बुलाए थे, तुम नहीं गए, तो सोचो कितने कष्ट की बात। तो वो माँ बाप क्या कह करके अपनी बात को टालते होंगे, क्योंकि माँ बाप की एक आदत है कि बेटे कितने ही दुखी रखें लेकिन फिर भी वो बुराई नहीं करते। तो इससे इतने सस्ते भगवान तुम्हें कहां मिल सकते हैं बताइए, कि जिसने हमें बनाया, सब लाइक किया और फिर भी वो बुराई नहीं कर रहे, कितना ही कष्ट झेले। इससे ज्यादा सस्ते और कौन मिलेगा तुम्हें? कभी नहीं। तो ध्यान रखना कि जिसके माँ बाप दुखी है, समझ लीजिए उससे परमात्मा क्रोध में है, कभी उसका परमात्मा उससे खुश नहीं हो सकता। इसलिए जरूरी है कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो, बंटवारे के चक्कर में, जायदाद के चक्कर में मत रहो। एक बार शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, एक बंटवारे का नंबर आया एक माँ बाप, तो पंचों को बुलाया गया। तो पंचों ने माँ बाप से बिना पूछे ही उनकी पूरी जायदाद का बंटवारा कर दिया, और माँ बाप के हिस्से में कुछ नहीं। जिसने पूरा खरीदा बनाया, बाद में माँ बाप ने पूछा कि हमारे लिए क्या छोड़ा है, चारों बेटों को तो तुमने सब बांट दिया। बोले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, 4-4 महीने तुम चारों बेटों के पास रहोगे। उसके पिता ने कहा, बेटे के पिता ने, कि सुनो ये तो तुम बंटवारा करने आए थे, अब हमारा बंटवारा सुनो। खेत किसने खरीदा? बोले तुमने। मकान किसने बनाया? तुमने। बैंक में जितना बैलेंस है वो किसका है? बोले तुम्हारा। ट्रैक्टर ट्रॉली सब गाड़ियां किसकी? का तुम्हारी। का तो तुम बंटवारा किसका करने आए? हमारा सामान खरीदा हुआ और तुम ही बंटवारा करने आए हो। अब सुन लो हमारा बंटवारा, सारा सामान हमारा, मकान हमारा, खेती हमारी, 1 बीघा भी हम किसी को नहीं देंगे। चारों बेटे 3-3 महीने हमारे पास रहे, जिसकी इच्छा पर है वो रहे और बाकी महीने अपने बाहर कमाए और खाए। जब हम मर जाए तो चाहे सब ले ले, लेकिन जीते जी तो सिर्फ 3 महीने हर बेटे के लिए है। 3-3 महीने आए और रहे और चले जाए, रिश्तेदारी की तरह, जबरदस्ती कुछ नहीं है। हमारी इच्छा होगी, मन में लेगा तो रखेंगे, वो भी 3 महीने, और नहीं तो जाए अपनी रास्ता ना पे। अब समझ लीजिए, अगर इस तरह से बंटवारा होना शुरू हो जाएंगे ना, तो बहू और बेटे सुनो गद्दा तकिया लगा के ही घूमेंगे और ये सोचेंगे, क्योंकि लोगों की आदत है दूसरों की चापलूसी करना। तुम दूसरों की करोगे, अरे जिसने तुम्हें बनाया, सप्लाई किया, उसको तुम कुछ नहीं करना चाहते। जिससे थोड़ा सा लालच है उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, और जिसने तुम्हें अरबों की संपत्ति दे दी, तुम्हारी पहचान भारत में बना दी कि तुम उसके पुत्र हो, वो तुम्हारी मां, इससे बड़ा और क्या दे सकता है कोई?
और तुम उसको भूल जाते हो। तो इस तरह से अगर बंटवारा होना शुरू हो गए तो हम सही कहते हैं कि किसी माँ बाप के आंखों से कभी आंसू नहीं आएंगे। अब तुम अपनी चाबी पहले ही दे दो कि ले भैया तुम्हारा ही है, काय को तुम्हारा हुआ, तो वैसे ही दुखी रहोगे। फिर देखो 10-10 रुपया के लगे कब दे जाए तब हम दवाई ले। तो ध्यान रखना, जब तक जीवित हो अपने सामान पर कब्जा अपना रखो। इच्छा पर है रिश्तेदारों की तरह आओ रहो चले जाओ, हाथ पांव खूब अच्छे दे हैं, खूब कमाओ खूब खाओ, और जब चले जाओ तो सब बंटवारा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने भारत में एक नियम और है कि बड़ा बेटा माँ बाप को कभी न पूछे, छोटा बेटा कभी न पूछे, और जब माँ बाप खत्म हो जाए तो लोग उसका ऐसे इंतजार करते हैं कि वो आएगा वो ही लकड़ी लगाएगा। क्यों लगाएगा साहब? जो खिला सकता है वो लकड़ी नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता है। जो बेटे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, समय से उन्हें नहीं पूछते, उनके रिश्तेदारों के लिए वक्त है, मेहमानों के लिए टाइम है, उनके खुद के बच्चों के लिए समय है, लेकिन माँ बाप के लिए 5 मिनट का भी वक्त नहीं है। तो ऐसे बेटों को अगर माँ बाप खत्म हो भी जाए तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे माँ बाप खत्म हो गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ जायदाद से मतलब था, तो उन्हें मिल गए तो वो लेके चले गए। माँ बाप से मतलब होता तो 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात्रि के 5 मिनट का भी वक्त नहीं है माँ के लिए या पिता के लिए। तो अगर उसके माँ बाप होते तो वो ध्यान रखता, और जब तक आप ऐसा करेंगे नहीं बदलाव होने वाला नहीं है। और अगर बेटा आ भी जाए, ऐसे बेटों को कोई बुला भी दे धोखे से, तो लकड़ी भरे समाज में हाथ से छीन लेना, तभी तो उन्हें दर्द होगा। कोई बुराई नहीं, हजारों लोगों के बीच में वो बेटा लकड़ी छीनने का हकदार है जिसने अपने माँ बाप को भोजन कराया, अपने पास रखा, उनकी सेवा की, पूरी उसको पूरा हक है उस लकड़ी को छीनने का। उसका इतना भी हक नहीं है, कम से कम एक आध हक तो उसके फेवर में होना ही चाहिए। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक बदलाव होने वाला नहीं है। कब तक रोगे ऐसी संतानों के लिए? अपने आप को समझो, दिनों रात आपने कमाने में एक कर दिया और अपनी दौलत ऐसे ही लुटा दी उन संतानों के लिए जो तुम्हें पलट के देखना भी नहीं चाहते। जो तुम्हें नहीं देखना चाहता उसे तुम भी मत देखो, तभी तो पता चलेगा। उन्हें तो पता है कि सबका जो हमारा ही है, और जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा तब तक उनमें बदलाव होने वाला नहीं है। 10,000 की नौकरी करने बाहर जाते हैं और मालिक की जी हजूरी कितने बार बजानी पड़ती है। ऑफिस में जितने बार मालिक आता है खड़े होकर के सलूट करना पड़ता है उसे, और नहीं करोगे तो दूसरे दिन नौकरी से बाहर हो जाओगे। और जिन्होंने तुम्हें करोड़ों की संपत्ति दे दी तुम उनसे हालचाल भी नहीं पूछना चाहते। राम राम तो बहुत दूर की बात है। तो आप बताइए इससे बुरा और क्या हो सकता है? भागवत सुनने का, कथा सुनने का, भंडारे कराने का, यज्ञ कराने का, सबका एक ही मतलब है कि जिनके माँ बाप सुखी हैं उनका परमात्मा सुखी है, और जिनके माँ बाप दुखी हैं उसके समझ लो संसार भर में कोई सुखी हो ही नहीं सकता। वो अपने मन में कुछ भी बन जाए, कुछ भी, लेकिन सही मायने में परमात्मा उससे हमेशा दुखी ही रहेगा। इस बात को समझ लीजिए। बोल गोविंद भगवान की।